शारीरिक अभिलाषाओं के ऊपर जीत कैसे पाएं। सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 8 वचन 13 से। लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आगे पढ़ेंगे रोमियो अध्याय 13 वचन 14 में। लिखा है, वरन प्रभु यीशु को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं यानी ख्वाहिशों को पूरा करने का उपाय ना करो। आज अगर किसी जवान को पूछा जाए कि आपके आत्मिक जीवन में बढ़ने में कौन सा पाप आपको पीछे की तरफ खींच रहा है, तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा सेक्सुअल इमोरैलिटी, शारीरिक अभिलाषाएं, ख्वाहिशें, गंदे गलत विचार, पोर्नोग्राफी आदि। और बहुत से लोग कमेंट करते हैं, मेल करते हैं कि भाई हमारी मदद करो कि हम कैसे इस पाप से, इस गुनाह से छुटकारा पाएं। तो इस वीडियो में मैं आपको 6 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपकी मदद करेंगे अगर आप उन्हें अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जागते और प्रार्थना करते रहो। मरकुस अध्याय 14 वचन 38 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु ने ये चेतावनी भरे लफ्ज अपने चेलों को कहे थे जब उसने देखा कि वह उस समय सो रहे थे जबकि उन्हें जागते और प्रार्थना कर रहे होना चाहिए था। और आज हम इन चेलों के बारे में सोचते हैं कि क्या यार, कैसे लोग थे वह, ऐसे वक्त में सो रहे हैं जबकि इतनी भयानक घड़ी सामने आ रही थी और इन लोगों को कोई परवाह ही नहीं है। अगर हम उस वक्त होते, हम उस जगह होते तो हम ऐसा कभी नहीं करते, हम कभी नहीं सोते। लेकिन हम आज अपने बारे में सोचें। हम इतिहास के एक बहुत ही अहम वक्त से होकर गुजर रहे हैं। जिन चीजों और बातों को आज हम देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, ये सब बहुत से लोगों के ख्यालों में भी नहीं थी। हम उन दिनों में हैं जहां हम अंतिम दिनों के निशान अपनी आंखों के सामने पूरे होते साफ साफ देख पा रहे हैं। ये जानते हुए कि परमेश्वर का क्रोध संसार के गुनाहों और गलत कामों पर बहुत जल्द आने वाला है, हम भी उन चेलों की तरह लापरवाही करके सो रहे हैं और शारीरिक और संसारिक ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें जागते और प्रार्थना करते होना चाहिए। वो चेतावनी जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों को दी, वो आज हम सब के लिए उतनी ही अहम है जितनी कि उन चेलों के लिए थी। अगर हम भी आज नहीं जागते, सावधान नहीं होते और प्रार्थना नहीं करते तो हम भी परीक्षा में पड़ जाएंगे। जिन चेलों ने इस चेतावनी को पहले सुना, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, वह सब सो गए। और फिर इसका नतीजा क्या था कि उन्होंने यीशु का इनकार तक भी कर दिया। इसी प्रकार हम भी जब शारीरिक ख्वाहिशों के पीछे भागते हैं तो हम मसीह का इनकार करते हैं। इसीलिए अगर हम मसीह के पीछे भागेंगे तो हम शारीरिक अभिलाषाओं का इनकार करेंगे। इस कारण जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। फिर आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ। अपने हृदय को खुदा के वचनों से भरें। भजन संहिता 119 वचन 9 में लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तो जवाब है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। और फिर दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने दिल में समा लिया है कि कहीं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और जैसे कि मैं कई बार अपनी वीडियोस में कह चुका हूं कि ये खुदा के वचन ही हैं जिनसे हम शैतान का और हर प्रकार की टेम्पटेशंस या परीक्षा का सामना कर सकते हैं। और मैंने पिछले कुछ वीडियोस में कहा था कि या तो खुदा का वचन हमें पाप से दूर रखेगा और या फिर पाप हमें खुदा के वचनों से दूर रखेगा। जब उजाड़ में शैतान ने यीशु के सामने 3 परीक्षाएं रखी तो तीनों बार प्रभु यीशु ने वचनों के साथ उन परीक्षाओं का सामना किया। उदाहरण के लिए मान लो कि आपके ऊपर शारीरिक अभिलाषा की परीक्षा आ रही है, तो खुदा का वचन इसके बारे में क्या कहता है आपको वो पता होना चाहिए। वचन कहता है 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 22 में कि जवानी की अभिलाषाओं यानी ख्वाहिशों से भाग। इनका सामना तू नहीं कर सकता है, इसके साथ लड़ नहीं सकता है, संघर्ष नहीं कर सकता है, तू हार जाएगा। इसलिए इस शारीरिक अभिलाषा से तू भाग। ये है वह वचन जो उस समय आपकी मदद करेगा। इसीलिए इन वचनों को पढ़ना और उन्हें अपने दिल में रखना हमारे लिए
बहुत ही जरूरी है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ कि अधार्मिकता यानी अभक्ति यानी अनगॉडलीनेस का इनकार करें। तीतुस अध्याय 2 वचन 11 और 12 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति यानी अधार्मिकता यानी अनगॉडलीनेस और संसारिक ख्वाहिशों से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। क्या आपको नहीं लगता कि यह कितनी मूर्खता वाली बात होगी कि अगर कोई इंसान सारा दिन गंदे सीवर नाले में काम करके घर आए और साफ ताजे पानी से नहाने के बाद फिर वही बदबूदार गंदे कपड़े पहन ले जो उसने सारा दिन पहन रखे थे। तो बिल्कुल ऐसे ही मसीही को पहनने के बाद अगर आप अभक्ति अधार्मिकता का इनकार नहीं करते हैं तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। प्रभु यीशु के लहू ने आपको पूरी तरह से धोया है, आपको नया कर दिया है, आपको ताज़ा कर दिया है। तो इसलिए अब संसारिक गानों, फिल्मों और गलत संगति के जरिए बार बार अपने ऊपर संसारिक गंदगी मत पहनो। इस संसार के स्वरूप जैसे मत बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट 4 की तरफ। अभिलाषाओं से यानी ख्वाहिशों से भागें। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 14 और 15 में लिखा है, परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को यानी मौत को उत्पन्न करता है। जब आप अपने आप को अभिलाषा ख्वाहिशों के हवाले कर देते हैं तो आप अपने आप को पाप के हाथ में दे देते हैं, जिसका नतीजा क्या है? मौत। हम उत्पत्ति यानी जेनेसिस की किताब में देखते हैं पहली औरत हवा को, जो कि ख्वाहिशों का शिकार हुई थी। अध्याय 3 वचन 6 में हम देखते हैं कि वह सबसे पहली बात तो आंखों की ख्वाहिश का शिकार हुई। उसने देखा कि फल तो दिखने में बहुत अच्छा है, और फिर दूसरा वह शरीर की ख्वाहिश का शिकार हुई। उसने देखा कि वह फल खाने में भी अच्छा है, और तीसरा जीवन का अहंकार। उसे यह एहसास हुआ कि यह फल उसे बुद्धिमान बना देगा, उसे समझदार बना देगा, उसे सब प्रकार का ज्ञान मिल जाएगा, और अंत में उसका नतीजा क्या था? मौत, जैसे कि परमेश्वर ने उसे पहले ही सावधान किया था। और नए नियम में प्रेरित यूहन्ना लिखते हैं, क्योंकि जो कुछ संसार में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिशें तो दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा हमेशा बना रहेगा। आइए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, जैसे कि ग्रेविटी एक नेचुरल लॉ है कि जब आप किसी चीज को नीचे गिराते हैं तो वो जमीन पर गिरेगी, ऐसे ही स्पिरिचुअल लॉ है। पहली बात तो अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दो, और फिर शैतान का सामना करो। डरो नहीं, उसके सामने खड़े हो जाओ। वचन वादा करता है कि वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। इस सब्जेक्ट पर भी हमने पहले से ही एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड की है, तो प्लीज आप उस वीडियो को भी जरूर देख लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ कि शैतान की युक्तियों को जाने, शैतान की चालों को जाने। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। शैतान सब विश्वासियों का एक बहुत ही चालाक और एक खतरनाक दुश्मन है। वो बहुत सी ट्रिक्स यानी दाव यानी चालों को इस्तेमाल करता है कि वह मुझे और आपको वो सब करने के लिए गुमराह करे, प्रेरित करे जो कि परमेश्वर के वचन और उसकी इच्छा के खिलाफ है। वो हमेशा इस खोज में रहता है, इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसीलिए शैतान की युक्तियों को जानना और उनसे सावधान रहना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत आशीषित किया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब पर बनी रहे। आमीन।